Hello guys, welcome back to my channel. In this video, I'm going to tell you about, am I taking proper class? How am I making short notes? Is Mission 100 worth it? NCERT reads are necessary. So let's start. Let me show you my PW app where Mission 100 is started. Okay, so if we see here, all the subjects are mentioned, and yeah, you can see that if you clearly see फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें मेरे ग्रीन पॉइंट्स पढ़े हैं, बट और सब में नहीं पढ़े बिकॉज आई हैवेंट सीन दोज लेक्चर्स. आई ऑलरेडी से फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, दैट्स वाई. तो अगर अब मैं अपने फिजिक्स पे जाऊंगी तो उसमें मैंने बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर का हुआ है क्लास. तो अभी मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर किया था, वही मुझे इतना ज़्यादा बेसिक लगा, 11th का लगा कि मैं 11th पढ़ी, इसलिए मैंने फिर वो हटा दिया. फिर मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में गई, और मैं फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब मैंने फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट था वो, उसको मैंने किया बिकॉज मुझे मैंने सोचा कि उसके क्वेश्चंस तो मैं कर ही सकती हूँ, तो मैं उसको वो मैं कर रही हूँ मैं लाइव क्लास में. अभी मैंने आज ही लाइव में तीनों लेक्चर्स ख़त्म किए थे. मैंने उस टाइम नहीं किया 5 को बिकॉज मुझे लगा कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर ऐसे इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बाद में ही करूँगी. तो मैंने आज पूरा लाइव किया था और मैंने ख़त्म किया था आज. 9th ऑफ जनवरी है ना, तो वही. देन फिर ये, अगर मैं सारा बताऊं कि कितना भी हुआ क्या फिर कैसे था, तो फिज़िक्स मतलब इतना बेसिक हो गया था कि मैंने सोचा रहने ही दो भाई, क्योंकि मैंने बेसिक किया हुआ है, तो मैं नहीं चाह रही थी कि उस पर मैं और टाइम अपना लूँ. फिर मैं अगर आपको ये बताऊं कि मैं लेक्चर्स के नोट्स लिख रही हूँ कि नहीं, तो नहीं, मैं लेक्चर्स के नोट्स नहीं लिख रही हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी यकीन नोट्स. सो आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी मोर एनर्जी ऑन नोट्स. और जो मैं एनसीईआरटी रीड्स कर रही हूँ ना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अब नोट्स लिख रही हूँ. मैं फिर से क्लास के लेक्चर्स के नोट्स लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही हूँ. मैं 2x पे देख रही हूँ और उसमें मैं स्किप कर करके मेनली मैं क्वेश्चंस करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ. और अगर मैं अब आऊँ मैं कैसे एनसीईआरटी कर रही हूँ, तो मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी का एनसीईआरटी रीड किया इस टाइम, तो मैंने उसके नोट्स लिखे. देखिए देखिए सारे मैंने नोट्स जितने भी पॉइंटर्स हैं मैं उसके नोट्स किए. ये ह्यूमन फिजियो टोटल मैंने कुछ पेजेस में ही ख़त्म किया, पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियो ख़त्म किया है. और उसमें मैंने प्रॉपर एक एक चीज़ अच्छे से, और ऐसा ऐसा चीज़ बस लिखा है जो कि मैं भूलती हूँ या फिर मुझे एनसीईआरटी में मेन लगता है, या फिर वो बस मैंने वो किया. ये नहीं कि मैंने पूरी एनसीईआरटी छाप डाली हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही करना होता है ना, तो मैं वैसे ही की हूँ. और फिर ये जितने भी मतलब देख सकते हैं कि मैंने एक से 2 चैप्टर में, पहला चैप्टर 2-3 पेज में मैंने सारे ये कर लिए हैं. फिर मैं ऐसे ही मतलब जो भी मुझे पॉइंटर्स लगे, और मैंने डिसऑर्डर्स, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ छोड़ा हो या फिर इसलिए मैं छोड़ छोड़ के लिख रही हूँ. मैंने सब लिखा है, फिर भी मैंने कर लिया क्योंकि मुझे वही वही चाहिए था जो जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो. फिर ब्लड में भी अगर आ जाए तो ब्लड में भी देखिए वो आपको सब दिख रहा हो कि ऐसा लग रहा हो कि मैंने सारा कुछ लिख ही लिया है, लेकिन मैंने सारा कुछ नहीं, वो लिखा है जो जो बहुत ज़रूरी है, जो पॉइंट टू बी नोटेड में रहना ही चाहिए, तो वो मैंने किया है. और मैंने सारा कुछ, और ये खुद से मैंने नोट्स बनाया, तो इसलिए मुझे मेरे थिंकिंग में भी जा चुका है, एक कॉन्शियस माइंड में मेरे है ये, मेरे दिमाग में भी इसका बैठ चुका रहेगा. मतलब मैं 3 से 4 बार रिवाइज कर चुकी हूँ, और मैं उससे बार बार रिवाइज कर चुकी हूँ. तो मेरे को ह्यूमन फिजियो ऐसा हो जाना चाहिए कि एकदम, क्योंकि ह्यूमन फिजियो का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा था कि मैंने अच्छे से मैं इसे कर लूँ. और मिशन 100 का मैं तो वेट करूँगी नहीं बैठ के, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी जो ख़त्म करना है वो मैं कर लूँ, इसलिए. फिर मैंने देखिए ब्रीथिंग के, ब्लड के, जो भी हो, मैंने सारे के सारे चैप्टर्स को अच्छे से एनसीईआरटी से रीड करके उसका नोट्स बना के, और मैंने 3 से 4 बार इसको रिवाइज़ कर लिया है. और देखो ये सारे डिसऑर्डर हुए हैं. फिर ये आ गया तुम्हारा एक्ट्रेशन का चैप्टर, उसमें भी मैंने देखो ग्लोमेरुलस हुआ, फिर उसके लिए फिल्ट्रेशन रेट्स हुए हैं, ये सारे मैंने किए. और जो जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मतलब डायग्राम बेस्ड भी मुझे आना चाहिए, वो देखो जैसे यहाँ पे मैंने फिल्ट्रेशन रेट का डायग्राम बना के समझा था, क्योंकि ज़रूरी है कुछ कुछ चीज़ तो. फिर डिसऑर्डर के लिए भी, फिर यहाँ पे ये लोकोमोशन आ गया था, लोकोमोशन का मसल यहाँ पे मैंने ये एनसीईआरटी से किया था, लेकिन ये पेज मेरा एनसीईआरटी का ना होगा, सीप मैम का था. तो फिर इसीलिए मैंने फिर सोचा कि एक बार मैं खुद से बनाऊंगी, तो मैंने फिर उसका न्यू बनाया, सीप मैम का हटा के. फिर मैंने खुद से एनसीईआरटी पढ़ी एक बार, क्योंकि मुझे समझना था, तो मैंने वो किया था. तो फिर ये देखो मैंने ये खुद से बनाया फिर से. और फिर ये तुम्हारा ये न्यूरल कोऑर्डिनेशन का आ गया, यहाँ पे इसमें न्यूरल कोऑर्डिनेशन चल गया. फिर यहाँ पे ये केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा. ये पूरा केमिकल कोऑर्डिनेशन का है, देखो सारे हार्मोन्स लिखे हैं, एंडोक्राइन, ये सब कुछ लिखे हुए हैं.
DCT, जो भी T3 T4 थायराइड, जो भी सब कुछ मैंने एक एक चीज़ लिखा है प्रॉपर अच्छे से। और देखो कितने जल्दी ख़त्म भी और आराम से, ऐसा भी नहीं है कि मेरे को सब कुछ भूली हूँ या फिर कुछ छूट गया हो, सब मैंने किया है और उसके अकॉर्डिंग किया है। ऐसा किया है ताकि मैं अगर भूल भी जाऊँ या फिर, तो मैं अगर एक बार पलट लूँगी सारे चैप्टर्स के पेज, तो मुझे आराम से सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, मेमोरी में आ जाएगा। इसलिए ये क्विक नोट्स बहुत सही है फॉर प्रिपरेशन पर्पस। तुम भी चाहो तो तुम भी ऐसे एनसीईआरटी रीड्स करके बनाओ, तुम्हारे लिए भी वर्थ इट रहेगा, तुम लोग बोलना ज़रूर। ओके। और फिर देखो ये सारे के सारे मैंने बता ही दिए, तो मेरे सारे नोट्स हो गए, मेरे क्लास हो गए। और मैं तो बता ही हूँ कि मैंने क्लास कैसे कर रही हूँ। मैं सारे क्लासेस नहीं कर रही हूँ, मैं बस वही वही कर रही हूँ जो मुझे बेसिक लग रहा है या फिर ज़रूरी लग रहा है। मैं डेली लाइव क्लास में अपना लेक्चर्स ख़त्म कर रही हूँ, तो आप भी चाहें तो लाइव आ सकते हैं। मतलब मैं अपना लाइव रात में लगाती हूँ 1 से 2 बजे नाइट हो, क्योंकि मुझे नाइट में पसंद है, शांति रहती है, तो उसमें अकॉर्डिंग आप भी अगर चाहें तो आप आ सकते हो। और अगर आपको कुछ और जानना हो या फिर मतलब कुछ भी आपको पूछना है पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ओके। सो इफ़ आई हैव टू से कि वर्थ इट है कि नहीं, मिशन 100 वर्थ इट है भाई, तुम कर सकते हो, तुम्हारा मन, जिसको जो बेसिक अगर नहीं आती है तो आप वर्थ इट है उसके लिए। और कई लोग के लिए भी नहीं है, जिसको टाइम वेस्ट लगे वो टाइम वेस्ट भी समझ सकता है, तो सबके अपने अपने अकॉर्डिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि वर्थ इट है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, ये बस इतना ही था। आपको अगर सही लगा हो या फिर